नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष श्राद्ध की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है या बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ भी अर्पित करते हो तो वो उन्हें जरूर मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत सारा दान किया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता था। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दुगना होकर मिला जो उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन का दान नहीं दिया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए थे। अंत में यमराज जी से विनती की, हे यमराज जी, मुझे एक बार फिर से धरती पर जाने दो ताकि मैं धरती पर जाकर फिर से अन्न का दान करके आऊं। यमराज जी ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर भोजन का दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस पहुंचा तो उन्हें इस बार खाना भी नसीब हुआ। इसलिए हिंदुओं में भोजन का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारा ये दान हमारे पूर्वजों तक सीधे पहुंचता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। अब हम सुन लेते हैं पौराणिक कथा। एक बार दो सगे भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे बड़ा अमीर था, वही भोगे बहुत गरीब था। एक बार श्राद्ध का वक्त आया तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग तरह तरह की बातें मनाएंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत देकर बुलाकर अपनी शान दिखाऊं। अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अंगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बातें की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हुई तब गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में तो कुछ था ही नहीं। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठा ही कह दिया कि बाहर होदी के नीचे खाना पड़ा है, खाने को ले आओ। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि वो होदी सोने चांदी की मोहरों से भरी हुई थी। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और सारी बात बताई। अब भोगे भी वो धन पाकर धनी हो गया। अगले साल जब पितृ पक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध किया, 56 तरह के भोग बनाए और अपने पितरों को भोग लगाया और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे उनके पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया। ये थी हमारी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की कथा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।